दुर्भाग्य कहा जाए कि बिहार के सारे नेताओं की ज़मीर मर चुकी है। अ, यहाँ हज़ारों ऐसे सब्जेक्ट में घोटाले हुए हैं, सबकी लगभग सीटें काट ली गई है। मतलब 87 बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं 2004 से, तब से मतलब नारी लोग के बारे में उनका विचार अच्छा था। पढ़ाई-लिखाई में भी बहुत वो आगे किए हम लोग। 10,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और कुछ तो टीआरई 1 टीआरई 2 वाले भी बैठ गए हैं कि हमको घर का जिला मिल जाएगा और हम घर में बिजनेस करेंगे। पहली बात कि रोस्टर करते-करते ये एग्ज़ाम टालते गए, फिर एग्ज़ाम हुआ उसमें भी रोस्टर करके 83 कर दिए। और हम लोग का डेट ऑफ बर्थ, टाई ब्रेकर या 1 नंबर 2 नंबर से हम लोग पीछे रह गए हैं, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ़ हम लोग को पोशाक देके, साइकिल का पैसा देकर, इससे क्या बेटियों का विकास हो जाएगा? वो सब शिक्षक जो है वो सब बिजनेसमैन है, वो सब शिक्षक नहीं, वो सब पे कार्रवाई होना चाहिए, वो सबको जुर्माना लगना चाहिए। सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। सबसे बड़ा घोटाला आज पूरे बिहार में बहुत सारे ऐसे नेता है कि आरक्षण की बात करते हैं कि हमने आरक्षण बढ़ा दिया। हम लोग स्वतंत्र होकर भी आज हम लोग गुलाम हैं, इस बिहार की धरती और पे। मुख्यमंत्री भी हम लोग के ही हैं, बिहार के ही हैं, तो हम लोग के तो जरूर सुनेंगे। हम लोग भी बिहार वाले हैं और हम लोग कट ऑफ नंबर लाए हुए हैं। आज 12वां दिन से 12 दिन हो गए, कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। इस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, सरकार को थोड़ा समझना चाहिए। सोचने वाली बात है कि यहाँ बिहार की नेता कहाँ है, हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है। आज 12वां दिन हो चुका है। सरकार काहे न समझ रही है, यही बात समझ में नहीं आ रही है हम लोग को। सरकार को बहुत जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए। नीतीश कुमार पूरे देश में हल्ला मचाए हुए हैं कि हम बिहार में नौकरी दे रहे हैं। पूरे मीडिया में आप देखिएगा तो इतना बहाली दिए, केवल बहाली 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 बहाली। साहब, बड़ी तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और आपकी योग्यता को दरकिनार कर दिया जाए। अभी हम बीपीएससी अभ्यर्थी जो टीआरई 3 के स्टूडेंट हैं उनके प्रदर्शन में हैं, यानी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। और ये वो स्टूडेंट हैं जो मल्टीपल रिजल्ट के मारे हैं, हताश निराश, यहाँ पिछले 12 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। तकलीफें बहुत हैं। और साहब बताइए कि कितनी तकलीफ होती है कि 89 नंबर ला के कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं। तकलीफ तो हजारे हैं, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। आप यहाँ क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए कि बिहार के सारे नेताओं की ज़मीर मर चुकी है। अ, यहाँ हज़ारों ऐसे सब्जेक्ट में घोटाले हुए हैं, सबकी लगभग सीटें काट ली गई है। 87,000 का वैकेंसी निकला था टीआरई 3 के लिए और उसी को देखकर हम लोग फॉर्म फिलअप किए थे कि 87,000 टीचर बनेंगे। अगर आज 87,000 जॉइनिंग करा दिया रहता, 87,000 स्टूडेंट सफल हो चुके रहते, तो आज हम लोग यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहली बात कि रोस्टर करते-करते ये एग्ज़ाम टालते गए, फिर एग्ज़ाम हुआ उसमें भी रोस्टर करके 83 कर दिए, 83,000 दिया, उसके बाद 66,000 पर रिज़ल्ट दिए। हर सब्जेक्ट में 500, 1000, 800 सीटें बचा ली गई। और आप सबसे बड़ा घोटाला आज पूरे बिहार में बहुत सारे ऐसे नेता है कि आरक्षण की बात करते हैं कि हमने आरक्षण बढ़ा दिया। आप हर कैटेगरी में देखिएगा, ईडब्ल्यूएस देखिए, ओबीसी देखिए, एबीसी में देखिए 5-5% सीटें काट ली गई है। मेरा सवाल है कि बुरा तो लगता ही होगा ना कि कोई 89 नंबर ला के जा रहा है काउंसलिंग करवाने और आप यहाँ मारे मारे फिर रहे हैं यहाँ बैठ के पिछले 12 दिन से। बात बात है, बट सोचने वाली बात है कि यहाँ बिहार की नेता कहाँ है, हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है। आज 12वां दिन हो चुका है। यहाँ लोग अपने काम धाम छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, सारे मेरिट वाले हैं। किसी का डेट ऑफ बर्थ से छटा है, किसी का 1 नंबर से, कोई टाई ब्रेकर से छूटा है। फिर भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। नीतीश कुमार पूरे देश में हल्ला मचाए हुए हैं कि हम बिहार में नौकरी दे रहे हैं। पूरे मीडिया में आप देखिएगा तो इतना बहाली दिए, केवल बहाली 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 मैं खेल खेल। नियमों पे सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी एक सवाल तो बनता है ना कि क्या डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे क्या किसी का सिलेक्शन करना ना करना क्या नियम सही है? ये सोचना चाहिए सरकार का कैसा अन्याय है, हमारी क्या गलती है। मेरा भी टीजीटी में डेट ऑफ बर्थ के कारण मैं छटा हुआ हूँ। 58 पर कट ऑफ गया था, 58 नंबर ला के आज मैं रोड पे हूँ। कुछ लोग आज काउंसलिंग करा रहे हैं, कोई खुशियां मना रहे हैं। हमारा जीवन अंधकार। पिताजी नॉर्मल किसान है। किसान के परिवार से आते हैं और अभी 12 दिन से बैठे हुए हैं। प्रेशर तो घर से भी होगा कि कुछ जॉब कर ले बेटा, आगे बढ़े, लेकिन आपको यहाँ जॉब के लिए मारे मारा फिरना पड़ रहा है। पूरी तरह हमारी ज़िंदगी हमें समझ नहीं आ रहा है कि आगे हम करेंगे क्या। पूरी ज़िंदगी अंधकार में चली जा रही है, परिवार वाले भी परेशान हो गए हैं। अब देखिए महिलाएं भी हैं कुछ और लगातार नीतीश कुमार बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला यात्रा भी निकालते हैं, प्रगति यात्रा निकालते हैं, लेकिन कैसी प्रगति है कि महिला को सड़क पे बैठना पड़ रहा है। तकलीफ होती है ना, सड़क पे बैठना पड़ता है। तकलीफ नहीं होगी जब वो खुद अपनी जुबान से बोले हैं कि बिहार में बेटियों जब
मतलब बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं 2004 से, तब से मतलब नारी लोग के बारे में उनका विचार अच्छा था। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत वो आगे किए हम लोग को। लेकिन आज हम लोग जो रोड पे बैठे हुए हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, कई बच्चे लोग हैं जो जिनका मतलब एक जगह रिजल्ट होना चाहिए था लेकिन 3-3 जगह उनका रिजल्ट हो गया है। और हम लोग का डेट ऑफ बर्थ टाई ब्रेकर या 1 नंबर 2 नंबर से हम लोग पीछे रह गए हैं, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ हम लोग को पोशाक देके, साइकिल का पैसा देकर, इससे क्या बेटियों का विकास हो जाएगा? हम लोग स्वतंत्र होकर भी आज हम लोग गुलाम हैं इस बिहार की मतलब धरती आप पे। अभी भी गुलाम है, लगता है कि हम बिहार में अभी लोग गुलाम। गुलाम नहीं है, गुलाम तो है ही ना, तब ना आज यहाँ पास बैठे हुए हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। आप क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? 12 दिन हो गया लेकिन सरकार कुछ सुन नहीं रही आपकी बात। जब हम फॉर्म भरे थे तब वैकेंसी था 87,774, जिसमें रोस्टर करके 84,000 हो गया। फिर लास्ट में 86,000 रिजल्ट आता है, उस 66,000 रिजल्ट आता है, जिसमें 15,000 मल्टीपल रिजल्ट है। और अभी जैसा हम देख रहे हैं 10,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और कुछ तो टीआरई 1 टीआरई 2 वाले भी बैठ गए हैं कि हमको घर का जिला मिल जाएगा और हम घर में बिजनेस करेंगे। वो सब शिक्षक जो है वो सब बिजनेसमैन है, वो सब शिक्षक नहीं, वो सब पे कार्रवाई होना चाहिए, वो सबको जुर्माना लगना चाहिए। सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। और हम लोग टाई ब्रेकर वाले हैं, जितना भी यहाँ बैठे हुए हैं। कितना नंबर? हमारा 70 नंबर है टीजीटी साइंस से, उतना ही कट ऑफ गया है। डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं हम लोग, यहाँ सारे टाई ब्रेकर वाले हैं, सब डीओबी से छटे हुए हैं। कोई 1 साल 6 महीना, 70 वाले तो भी काउंसलिंग करवा रहे हैं। कोई बहुत 50% से ज्यादा 70 वाला सेलेक्ट हो गए हैं। हम लोग को सरकार जन्म पे छाड़ दिया है, पता नहीं सा कैसा संविधान क्या कहता है वो। कि थोड़ा देर पैदा हो गई, गलती उलती तो नहीं हो गया? ये लोग लग तो रहा है, लेकिन क्या करेंगे अब। सरकार, उम्मीद है कि सरकार जल्द से एक नोटिस निकालेगी हम लोग के लिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगी। कम से कम तो अनुमान है कि 15 से 20,000 तो देगी रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। परिवार से भी ज्यादा प्रेशर रहता होगा। बहुत प्रेशर रहता है, क्या करेंगे सर। लेकिन शिक्षा विभाग से तो बहुत हमको आशा है, एसीएस महोदय से। और मुख्यमंत्री भी हम लोग के ही हैं, बिहार के ही हैं, तो हम लोग के तो जरूर सुनेंगे। हम लोग भी बिहार वाले हैं और हम लोग कट ऑफ नंबर लाए हुए हैं, ना कि कुछ कम है, कट ऑफ नंबर लाए हुए हैं, तो हम लोग को सेलेक्ट तो होना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? परिवार से कितना प्रेशर रहता है? यहाँ बैठे हुए हैं, अगर नौकरी का भी प्रेशर है, 12 दिन से प्रदर्शन पे भी है, वो भी प्रेशर होगा। प्रेशर तो बहुत है, पर करे क्या, सरकार सुनती नहीं है। अब सरकार सुने तब तो। कोई समान नंबर ला करके कोई स्कूल में है, हम लोग समान नंबर ला करके गर्दनी बाग पे धरना स्थल पे है। आज 12 दिन हो गए, कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। इस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। सरकार को थोड़ा समझना चाहिए, कि हम लोग का तो लीगल मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। जो मल्टीपल रिजल्ट दिया उसी पर तो मांग रहे हैं। हम तो 87,000 पर नहीं मांग रहे रिजल्ट। जो रिजल्ट दिए 66,000 उसी में से हम लोग मांग रहे हैं। सरकार काहे न समझ रही है, यही बात समझ में नहीं आ रही है हम लोग को। सरकार को बहुत जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए, हम लोग के प्रति सोचना चाहिए। पता नहीं सरकार काहे नहीं सोच रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे मैडम? बैठे हुए हैं अभी यहाँ प्रदर्शन पे और लगातार आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं इस मामले को। कर रहे हैं इस बात को कि मैं जो न कोई पार्टी से हूँ, न पक्ष में विपक्ष में नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट के प्रति हूँ। इसलिए कि मेरा जो है बीएड का जो है फाइनल जो है अभी जो 25 में मेरा होने वाला है। जो ही बच्चे हम टीआरई 1 के लिए लड़ रहे हैं, टीआरई 2 के लिए लड़ रहे हैं, 3 के लिए अब लड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इन लोग के सपोर्ट के लिए आने वाले 4 में या 5 में कहीं हम दिखेंगे। इसीलिए इन लोगों के सपोर्ट के लिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आयोग से जो कर दिया गया है, यहाँ पर जो अटका हुआ है मामला एजुकेशन मिनिस्टर के पास में ये पर है, वो अगर हम ही भर दे कर दे तो इन लोगों का बल्ले बल्ले हो जाए। क्योंकि एक कैंडिडेट एक रिजल्ट चाहिए, एक जगह 4 जगह चाहिए। हम तो खुदे मांग करते डोमिसाइल नीति लागू हो, क्योंकि अदर स्टेट में भी है, यहाँ पर भी लागू होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं फॉर्म भरे थे राजस्थान में, तो वहाँ का जो लैंग्वेज होना चाहिए वही कर सकता है, नहीं तो फिर नहीं कर सकता है। इस तरीके से हाँ वही तो बिहार से कैसे जाके अप्लाई करेंगे जब लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा? लैंग्वेज बैरियर आ जाता है तो वो ये करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई बैरियर नहीं, डोमिसाइल नीति तो नहीं है। लेकिन हम मांग करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि डोमिसाइल नीति को देखते हुए इस पर काम किया जाए। हम कोई पार्टी से नहीं है, पहले बता रहे हैं, हमको डीके जी समाज सेवी है, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए टीआरई 3.0 के लिए हम यहाँ पर अडिग है, इसलिए कि आने वाला टाइम में भी हम भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। देखिए साहब, कोई मजदूर परिवार से है, कोई किसान परिवार से, सामान्य वर्ग के सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इनकी एक ही मांग है, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए। आपको बता दें कि मल्टीपल रिजल्ट, इसका कारण ये है कि एक ही छात्र
कोई 1 to 5 में, कोई 6 to 8 में, 9 to 10 में, या 11वीं 12वीं में भी वो उसका जॉब हो जाता है, और लेकिन वो एक ही जगह उसकी काउंसलिंग होती है, बाकी जो सारा सीट है वो वैकेंट रह जाता है। तो ये लीगल सवाल है, जायज सवाल है, और इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। लगातार हम यहाँ पे बैठे हुए आपको दिखा रहे हैं, अब आगे भी दिखाते रहेंगे, जब तक यहाँ बैठे रहेंगे अब हम ऐसा जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।